तो भैया दर्शन कर लो उत्तरकाशी के। गंगा सिर्फ 2 जगह उल्टी बहती हैं, इसलिए जगहों को वेदों में पवित्र माना गया। एक तो बनारस में काशी और उत्तराखंड में उत्तरकाशी। अभी इस सुरंग से हमने अघोड़ा होकर जाना है ये, और ये नीचे वाली रोड पे जाएंगे तो ये उत्तरकाशी है। ये ऊपर से लगा लीजिए छोटा सा बाईपास बना हुआ है आगे जाने के लिए। तो गाइस ये देखिए नीचे उत्तरकाशी नीचे रह गया। इधर से अभी हमने ये डर्ट रोड ली है ये। 10 किलोमीटर ऐसे चलना है तो संगम चट्टी आएगा। और तो रोड पे दोस्तों लूज ग्रेवल है, सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ नॉट ईजी टू ड्राइव ऑन। थोड़ा डिफ़िकल्ट है ड्राइव करना। तो इस नदी का नाम है अस्सी गंगा। ये एक ट्रिब्यूटरी है भागीरथी नदी की, जो कि आगे जाके भागीरथी में गिर जाती है और भागीरथी आगे जाके गंगा में समा जाती है। और ये जो रास्ता है ये अस्सी गंगा नदी के किनारे से ही गया है। और जो अस्सी गंगा है ये इसका ओरिजिन जो है डोडीताल में है, डोडीताल से निकलती है। तो हम ऑल द वे जाएंगे ट्रैक करके और देखेंगे कि अस्सी गंगा नदी कहाँ से निकलती है। सो दैट इज़ द थ्रिल। सो दिस इज़ द मैजिक गाइस। मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड इट्स सच ए ब्यूटीफुल rejuvenating नाइस ड्राइव। 4:45 के करीब का वक्त है, सूरज ढलने वाला हो रहा है। तो भैया मैं यहाँ पे आ चुका हूँ संगम चट्टी। अब इधर से पैदल मार गया इस जगह आगे जाने के लिए। और रोड की जो अवस्था है वो आप देख लो। ये रोड है एंड इट विल बिकम वर्स एंड वर्स, आई एम टोल्ड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेकार होती जाएगी ये रोड। तो कोशिश करते हैं, देखिए बाइक पे पहुंच जाए तो ज़्यादा ठीक है। हाँ तो भैया अब लास्ट में हम अघोड़ा विलेज पहुंच चुके हैं। ये रहा नीचे। तो अब नीचे का राजेश पवार है, यहाँ की मशहूर हस्ती हैं। उनके इधर एक अच्छा होम स्टे है विच इज़ रिकमेंडेड बाय लॉट ऑफ टूरिस्ट। वो लास्ट में है, विलेज के लास्ट में। तो वहाँ पे जाके पता करते हैं। तो यहाँ ठीक टाइम पे पहुँच गए क्योंकि बिल्कुल शाम हो चुकी है। इसके बाद अंधेरा होने वाला है। हाँ तो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अभी अघोड़ा विलेज में हूँ। सुबह का वक्त है 7 बजे। ये 2 रजाई हैं, इनमें सोया और अच्छी खासी ठंड थी रात को। तो अभी बेड टी चल रही है। आपको नज़ारा दिखा देता हूँ थोड़ा बाहर का। ये राजेश पवार का गेस्ट हाउस है जिसमें रात को मैं चेक इन करा था, आपने देखा। दिस रिवर साउंड दैट यू हियर इज आसी गंगा। आसी गंगा रिवर वैली है ये। और ये पूरा अघोड़ा विलेज है। ये आपको भी कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया अगर यहाँ पे आपने बुकिंग करानी हो कभी। सो दिस इज़ ए ग्लोरियस मॉर्निंग। आज डोडीताल का ट्रैक है, 16 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से अघोड़ा विलेज से। तो वो करना है। तो आज की रात डोडीताल में रहेंगे। सो विल स्पेंड टू नाइट ऑन डोडीताल। अभी बैठी ली है। नाउ आई विल ग्रैब सम ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट वी विल प्लान। सो गाइस आई हैड ए हार्टी बाथ। तो ये लोग मैंने राजेश पवार जी को रिक्वेस्ट करा था, इन्होंने पानी वानी गर्म करा इन ए वेरी वेरी ट्रैकिंग हिमालयन वे।
अभी नहा के आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश्ड। और कल का जो ये फटीग था दैट रिजल्टेड फ्रॉम दैट बाइक राइड, सो दैट इज़ गॉन। सो अभी नाउ दे आर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। These are the tables, but I've requested that I would sit in the sun and have breakfast. And this is the room where I slept. ये वाला कमरा है मेरा। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलप कर रखा है यहाँ पे, वेरी वेरी ब्यूटीफुली डेवलप्ड। ये कल रात को भी दिखाया था यहाँ का मैप। और ये उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। यहाँ 250-300 रुपये के कोई हॉस्टल टाइप में कमरे भी हैं अगर सस्ते में रहना है। लॉन्ग टर्म स्टे के ऑप्शंस भी हैं। कॉटेज वगैरह भी है अलग से इंडिपेंडेंट ज़्यादा रहने के लिए। और ये पूरा विलेज लाइफ है, अगर आप विलेज अगर महसूस करना चाहते हो उत्तराखंड का। प्लस इधर स्नो भी होती है, सो दिस एरिया एक्सपीरियंसेस हैवी स्नो। सो द ब्रेकफास्ट टेबल इज सेट नाउ थ्रू दिस लवली डोर। परांठा ऑमलेट, चाय with some butter. You cannot ask for more. नीचे आसी गंगा का मरमरिंग साउंड with these beautiful flowers. तो भैया पवार जी ने प्यार के स्वरूप मुझे उत्तराखंड की मंडुए की रोटी भी खिला रहे हैं। ये देखिए इतने प्रेम से सेवा करते हैं ये लोग, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। तो भैया कभी डोडी ताल आना, सबसे जो पहला आपका स्टे होता है यहाँ अगोड़ा विलेज में, आपको रुकना पड़ता है। जब आप ड्राइव करते हैं 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं संगम चट्टी से, तो यहाँ पर नेटिव हिमालयन करके नंबर 1 काइंड ऑफ आई कैन से होम स्टे है। राजेश पवार जी हैं जो ये रन करते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टफुल इन्होंने डिजाइन कर रखा है। ये बुरांश की लकड़ी है, उसका साफ बना रखा है, देखने वाली चीज है। यहाँ पे इन्होंने ये लाउंज एरिया में आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर कमरा वगैरह तो आपने देखा ही। स्टे वॉज वेरी कंफर्टेबल, फूड इज ऑल्सो वेरी डिलीशियस, खाना वगैरह अच्छा है, नहाने का इवन पानी वगैरह इन्होंने दिया। जिन्होंने लाइब्रेरी टाइप और लाउंज डेवलप कर रखा है यहाँ पे अपना। यहाँ पे क्योंकि विंटर इवनिंग्स में अगर आप बोर हो रहे हैं भैया, खेलना है या लॉन्ग स्टे के लिए, तो यहाँ थोड़ा खेल सकते हैं। यू कैन चिल आउट। बहुत टेस्टफुल इन्होंने डेवलप कर रखा है। और यहाँ काफ़ी फॉरेन गेस्ट भी आते हैं। अभी तो चूंकि लॉकडाउन के कारण अभी 2 साल से तो फ्लाइट्स बंद है। और ही हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन ट्रैकिंग, बाइकिंग एंड ऑल। ये देखिएगा, ये भी रख रखा है बजाने के लिए। ये इजरायली लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे करके काफ़ी अच्छा डेवलप कर रखा है। और बैठने के लिए बढ़िया है, यहाँ फ्लावर्स हैं। और रहने के लिए तो आपको दिखा दिया, ये ऊपर कमरे हैं, बहुत बढ़िया से डेवलप कर रखे हैं और लोकल मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ेदार बात ये है। ये है राजेश पवार जी, आइए बैठिए। आपको एक बहुत मज़ेदार मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मैं एक किताब पढ़ी 4 धाम यात्रा पे। एक स्टीफन ऑल्टर हैं जो हमारे टॉम ऑल्टर हैं बॉलीवुड के स्टार, उनके भाई हैं। ही इज़ ऑल्सो राइटर। सो उन्होंने 4 धाम यात्रा पैदल करी थी। अब रास्ता तब टिहरी डैम बन रहा था, तो 99 की बात है ये। और टिहरी डैम वगैरह बन रहा था तो रास्ता वगैरह ख़राब हो रखा था। तो उन्होंने कहा कि जंगल से ही करेंगे। तो वो डोडी ताल आए थे।
तो वो आके अगोड़ा विलेज रुके। तो उनकी जो यात्रा पे जो किताब है वो कहलाती है, ये किताब का नाम है स्टीफन ऑल्टर सेक्रेड वाटर्स। तो इसके पेज 75 पे वो ये कहते हैं, ये देखिएगा, एज वी क्लाइंब थ्रू फील्ड्स ऑफ चौलाई एंड कॉर्न द बॉय टोल्ड मी दैट हिज नेम वाज राजेश एंड ही वाज 10 ईयर ओल्ड। तो एक राजेश करके उनको लड़का मिलता है जो कि उनको अपने होम स्टे में ले जाता है। अब जो लड़का था, उनके जो पिताजी के संगम चट्टी के ऊपर एक लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें से कुछ पत्थर गिरे और उनकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली। अब जो बच्चा था 10 साल का था और साथ में उनकी माँ थी। उन्होंने एक होम स्टे खोला और आगे वो डिस्क्राइब करता है कि इसी किताब में 75 पेज पे कि उसमें 4 कमरे थे। तो राजेश था, ही वॉज रनिंग ए बिजनेस, तो उनको वो ले आता है और ही स्पेंड्स द नाइट हियर। तो वो राजेश को 1-2 मतलब पेज में उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है डोडी ताल की यात्रा के दौरान। तो मैं यहाँ पर कल रात को आके रहा। अब चूंकि इनका नाम भी राजेश पवार है तो मैंने इनसे पूछा इस बारे में, तो ये कहते हैं कि यही वो शख्स थे जिसको ये स्टीफन ऑल्टर मिले थे 1999 में। तो आज की डेट में इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये बड़ा होम स्टे डेवलप कर रखा है। और आप इंडिया माइक में देखें और कहीं यूट्यूब पे देखें, आपको काफ़ी लिंक्स मिलेंगे जो अगोड़ा और डोडी ताल दयारा बग्याल, ही इज़ अथॉरिटी ऑन इट। और उसके बीच में कुछ भी आपने कभी ट्रैक करना है वगैरह तो इनका नंबर वगैरह दिया रहता है। तो ये राजेश जी, इनसे थोड़ा सा मैं पूछता हूँ। राजेश जी, स्टीफन ऑल्टर से मिले थे आप? हाँ जी, मिला था मैं। अच्छा। एक कोर्स किया था मैंने हैनिपल सेंटर में ना, फर्स्ट एड किट का। अच्छा। तो एक्चुअली उन्होंने कराया था हमको वो फर्स्ट एड किट, वो कोर्स जो कराया था हमको ना। अच्छा। तो उनको भी पता नहीं था कि मैं हूँ उसमें। हाँ। तो जब एक बार उन्होंने अपने घर में बुलाया हम लोगों को। अच्छा। तो फिर वहाँ पे डिस्कस बातें चली। तो अच्छा, बुक्स खोले उन्होंने पूछा कि राजेश हैं, तो मैंने बोला कि मैं हूँ। अच्छा। तो अचानक से वो मतलब खुश हो गए वो देख के, मतलब कि चलो मैं आपसे ही कोर्स करा रहा हूँ। अच्छा। तो वो बाद की बात है ये, है ना? हाँ। अच्छा। ये जब मैं मतलब काफ़ी बड़ा हो गया था उस समय ना। अच्छा। तब की बात है ये। तो ये एक्सीडेंटल एक मीटिंग होगी एक तरह से, है ना? 10 साल में आपके इधर वो रहे, लेकिन 18 साल में आप वहाँ कोर्स करने गए मसूरी में, तब आपको पता चला कि वो स्टीफन ऑल्टर ने आपको बताया कि आपके बारे में उन्होंने किताब में लिखा। बिल्कुल। मैं तो जानता भी नहीं था उनको, तभी उनका देखा था उनके जब उनके घर पे गए ना। अच्छा। तो ठीक है। तो ये होम स्टे जब आप छोटे थे तभी से पिताजी की मृत्यु के बाद आपको डेवलप करना पड़ा? बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा। तो कैसे ट्रैकिंग वगैरह कैसे करा आपने, कैरियर वगैरह शुरू? बस तब इसी लाइन में घुस गए। ट्रैकिंग तो मेरा प्रोफेशनल है, ट्रैकिंग मेरे को पसंद है। अच्छा। तो मैं भी एक ट्रैक गाइड हूँ वैसे। अच्छा। ट्रैकिंग भी कराता हूँ मैं। अच्छा। मेरी ट्रैकिंग कंपनी में द नेटिव हिमालयन के नाम से। किस नाम से? द नेटिव हिमालयन के नाम से। ओके, द नेटिव हिमालयन के नाम से। ओके। कहाँ करते हैं ट्रैकिंग? ये अपने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, लगभग मोस्टली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। कौन से ट्रैक है, जैसे आप बताना चाहेंगे कुछ? तो जैसे हमारा ये डोडी ताल हो गया, हाँ, गुलाबी कांठा हो गया, मुग्धा ताल हो गया, ये बकरिया टॉप ट्रैक, अच्छा, और तपोवन, अच्छा, केदार ताल, अच्छा, और रुद्र गैरब ट्रैक, अच्छा, और केदार कांठा हर की दूम। अच्छा, वहाँ तक है। और एक कुशु कल्याण भी है यहाँ पे हमारा, काफ़ी अच्छी जगह है। अच्छा, कुशु कल्याण। हाँ जी। अच्छा। तो ये कितने दिन के, क्योंकि दिल्ली वगैरह में, गुड़गांव, नोएडा, लोगों को वक्त थोड़ा कम रहता है, छोटे ट्रैक बताएंगे जिसमें कम दिन में 2-3 दिन में जैसे कर सके बंदा? छोटे तो कुशु कल्याण हो गया, डोडी ताल हो गया, दयारा बुग्याल हो गया जी, यही कम दिन में हो सकेंगे। केदार कांठा भी हो गया जैसे। अच्छा। केदार कांठा में कितना वक्त लगता है? वैसे केदार कांठा 3 नाइट 4 डेज में हो जाएगा, अगर कोई फास्ट करना चाहे तो। वैसे तो 5 नाइट 6 डेज का है वो, लेकिन अगर कोई करना थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारा सौभाग्य है कि किताब में पढ़ा आपके बारे में और आपसे मुलाकात भी यहाँ पे हो गई, और आपके होम स्टे में रुके। देखिए, हम ये भगवान की लीला है, सारी भगवान भोलेनाथ की लीला है। चलिए, धन्यवाद बहुत। तो ये देखा आपने, बहुत बढ़िया ये रहा। मतलब इट वाज जस्ट ए डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स। रात को मैं आया और ठीक यहीं पर ही रुका। तो ये पवार साहब ने बड़ी मेहनत करी है, यहाँ पे सब कुछ इस्टेब्लिश करा है। तो कभी आए अगोड़ा तो रुकिए यहाँ पे और मिलिए पवार जी से। हाँ तो गाइस, 2 किलोमीटर कवर हो गए और मैं बेबरा चट्टी पहुँच गया हूँ। जो काफ़ी लोग हैं, दोस्त स्टार्ट अर्ली, वो बेबरा चट्टी में भी, यहाँ पे भी हॉल्ट करते हैं अगोड़ा की बजाय। और यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग की ज़्यादा सुविधा है। तो ये है बेबरा, अगोड़ा से 2 किलोमीटर आगे है ये। अस्सी गंगा जो नदी है उसके बिल्कुल किनारे बना हुआ है ये गाँव।
तो लोग दावकी जाते हैं मेघालय में कि भाई क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और क्रिस्टल क्लियर ऐसा वाटर देखना हो ग्रीन कलर का, तो ये देखिए अस्सी गंगा का पानी, इट कैन बी कंपेयर्ड टू दावकी इन मेघालय। उसके बाद लोग मेघालय जाते हैं रूट्स ब्रिज देखने के लिए, जो कि पेड़ों की रूट का बना हुआ है। तो भैया ये देख लो, ये है उत्तराखंड का रूट्स ब्रिज, ये भी पेड़ों का बना हुआ है। तो मेघालय के मज़े लेने हो तो यहाँ आइए, बजट भी कम और मज़ा है पूरा इसमें। देखिए क्या शानदार पानी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर।